अब हम लोग शुरू करते हैं राजपूत हिस्ट्री। क्या है राजपूत हिस्ट्री? राजपूत हिस्ट्री का तो ऐसे सारा जो लेक्चर है वो आपको तो एक ही वीडियो से देखना है। आपको हम बता देंगे वो वीडियो शुभम गुप्ता सर का है, बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, उसको ही देखना है। लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है कि किस वंश का कौन कौन राजा है, ये हम आपको याद करवा दे रहे हैं। क्योंकि इसी बार इस वंश ये तीनों वंश के एक एक राजा को उठा के एईडीयू में सवाल पूछा था और यहाँ से बहुत आता ही है सवाल और कन्फ्यूजन भी होता है। तो ये बस हम आपको याद करा दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा राजा कौन से राजवंश का था, जैसे कैसे याद रखा जाए इसको। गुज्जर प्रतिहार जहाँ पर भी आए गुज्जर से आप रिलेट करोगे सर्व शब्द गाजा, पहले तो ऐसे याद हो जाएगा। नागभट्ट इसका संस्थापक था। वत्सराज जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, कैसे याद रखोगे, तो राज से यहाँ पे याद रखोगे कि गाजा पे राजा, गाजा पर राजा। मिहिर भोज कैसे याद रखोगे, तो गाजा के भोज में, गाजा का कहीं भोज चल रहा था तो उसमें माहिर था ये मिहिर भोज खाने में। महेंद्र पाल महिपाल कैसे याद रखोगे, पाले भी है पाले, तो पाले क्या पी गया था, गांजा पीता है। इसी तरीके से हो गया सोलंकी वंश का, तो सोलंकी वंश का वही गुजरात वाला है, सोमनाथ वाला, तो ऐसे याद हो जाएगा। मूलराज प्रथम संस्थापक है, भीम प्रथम है, फिर जयसिंह सिद्धराज आ जाएगा यहाँ पे, फिर मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय। फिर परमार वंश परमार का जो भी याद करना है शासक, उसका ट्रिक है मार, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था, सियक और हर्ष, सियक या श्रीहर्ष, जो कि बीपीएससी में पूछा हुआ है। ऐसे क्या है मुंज, क्या है वाकपति मुंज, कैसे याद रखोगे, तो मुझे मारा, मारा मुझे से मुंज, मारा से परमार। हाला युद्ध, हाला युद्ध में कैसे याद रखोगे कि युद्ध में मारा, युद्ध से हाला युद्ध, मार से परमार। राजा भोज, राजा भोज कौन है, भोज भी परमार वंश का, कैसे याद रखोगे, तो भोज में मार, मार भोज में मार, मार होता है नहीं भोज खाने के लिए, तो भोज से राजा भोज, मार से परमार। महलक देव, महलक देव ये अंतिम परमार शासक है। इसके बारे में क्या याद कराए थे कि अलाउद्दीन खिलजी इसको मारा था। फिर इधर है चंदेल, चंदेल शासक को याद करें, क्या कराते हैं, चंदा से, चंदा से। नुनुक संस्थापक है, बीपीएससी में पूछा हुआ याद ही रहेगा। अच्छा यशु वर्मन को कैसे याद रखोगे, तो यश से चंदा लिए थे 1000 रुपये, तो याद रखो ऐसे। ढंग कैसे याद होगा, चंदेल शासक है तो ढंग से चंदा दिया, ढंग से चंदा दिया। विद्याधर के बारे में कैसे याद रखोगे, तो विद्या आता है चंदा से, अगर किसी को चंदा दोगे तो क्या होगा, ये चंदा लोगे चंदा काटोगे तो विद्या आएगा। परमिल देव, परमिला फुआ क्या है, वो भी चंदा ली, उसको भी चंदा मिला, परमिला फुआ को, तो चंदेल। अब है गढ़वाल, गढ़वाल में जितना भी राजा के नाम में चंद्र है वो सब गढ़वाल वंश का है। चौहान या चहमान वंश के शासकों का नाम क्या है, तो वासुदेव, जो कि संस्थापक ही हैं। भगवान वासुदेव संस्थापक है किसके, पृथ्वीराज चौहान के वंशज का, ऐसे याद करोगे। अजय राज के बारे में याद ही रहेगा, द्वितीय, जो कि अजमेर का स्थापना किया था। और पृथ्वीराज चौहान जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है। अब आते हैं इधर मेवाड़ शासक, मेवाड़ को ही गहलोत या सिसोदिया वंश भी बोलते हैं। मेवाड़ ये एकमात्र ऐसा राजवंश था जो अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। मेवाड़ ये एनसीईआरटी में भी सवाल है इसके बारे में, मेवाड़ के बारे में। इसमें कौन कौन शासक है, तो बप्पा रावल, जिसके नाम में महाराणा लग जाए ना वो सब मेवाड़ का शासक है। महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप किसके समय था, अकबर के समय। औरंगजेब के समय कौन आ जाएगा, राज सिंह, यही एकमात्र औरंगजेब के समय राजपूत राजा था जो औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं किया था, विद्रोह किया था। यही राज सिंह राजसमंद झील भी बनवाया था। अमर सिंह कब था, जहांगीर के समय, जो 1615 में बिहार ऐसा में पूछा था, ट्रीटी हुआ था। बाबर के समय कौन था, महाराणा सांगा, इसी महाराणा सांगा का इसी महाराणा सांगा का 1517 में खतौली का युद्ध हो जाता है इब्राहिम लोदी के साथ, कैसे याद रखोगे,
तो लोधी इसके लिए ही खतरा बन गया, जो लोधी को इनवाइट किया था 17 से खतरा। फिर मारवाड़, मारवाड़ मतलब जोधपुर, मारवाड़ मतलब जोधपुर। यहाँ पर राठौर राजवंश लोग रहते थे, राठौर। फिर यहाँ पर राव मालव देव, राव चंद्रसेन। ये राव चंद्रसेन के बारे में याद है, ये अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार किया था, बहुत हरामी था ये। राव सर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया था। राव नाम का राजा सब कहाँ पर है, तो मारवाड़ में, कैसे याद रखोगे। तो राव सर बहुत मारता था, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला औरंगजेब के समय है जसवंत सिंह, ठीक है, जो औरंगजेब का साथ दिया। इसी का सेनापति था दुर्गादास राठौर, और इसी का पुत्र था जसवंत सिंह का अजीत सिंह, जो औरंगजेब इसमें हस्तक्षेप किया था। तो याद रहेगा ये सभी मारवाड़ शासक है, राव वाला और ये जसवंत सिंह वाला कहानी इसमें है। उसके बाद आ जाते हैं आमेर। आमेर मतलब जयपुर, आमेर मतलब जयपुर, ये भी याद रखेंगे जयपुर, जिसको कछवाहा राजपूत भी बोलते हैं। अकबर के समय जितना भी है सब कछवाहा राजपूत आमेर वाला राजा सब है, जैसे राजा भारमल, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह प्रथम, ठीक है, ये सब हो गया। लेकिन ये सब जो दो है ये भी आमेर का है, याद रखेंगे, जो बहुत फेमस राजा है, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई राजा जय सिंह द्वितीय। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम और सवाई राजा जय सिंह द्वितीय, राजा भगवंत सिंह, ठीक है। तो ये सब जो सिंह वाला जो राजा सब है ना, मान सिंह, जय सिंह, ये सब जो है आमेर का राजा है, याद रहेगा। यहीं से बीपीएससी एईडीयू में इसी बार सवाल पूछ दिया था एईडीयू में कि ये दोनों राजा किस राजवंश का है, तो आमेर जयपुर, ठीक है। इसमें जो बताना था बता दिए। उसके बाद ये देख लेना, फिर ये देख लेना, बुक सब है कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक सेकेंड। फिर ये देख लेना पेज, ऐसे कर दे रहे थे। फिर ये देख लेना, फिर ये देख लीजिएगा, फिर ये देख लीजिएगा, फिर ये देख लीजिएगा, फिर ये देख लीजिएगा, एक ही नोट्स है, एक ही नोट्स है। फिर ये चंदेल, गढ़वाल, फिर कुछ पॉइंट है, इसको देख लेना। फिर सोलंकी वंश, चामान वंश, तुलमुल युद्ध, परमार वंश, खजुराहो का मंदिर है, बुक है, सिद्धांत है। ये अब यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राजपूत राजा ने कौन सी इमारत बनाया था। ये बहुत सवाल पूछ रहा है, जैसे एईडी में पूछा था गुजरी महल का निर्माण किसने किया था, तो मानसिंह की भगवान दास। बताओ, सोचो, मानसिंह। फिर ये सब है एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट। 1713 में जहांगीर शाह ने इन सबको जो सूबेदारी मिला था, तो इस सब का क्या किया था, नवीन तरीके से फिर सजाया था। अब इसी बुक में है केवल राजपूत, तो पढ़ लेना, एक ही नोट्स है। अब ये कथन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का ये कथन है कि ये कथन किस राजपूत राजा के बारे में है कि 1732 में जयसिंह के बारे में वर्णन किया कि राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वो आगरा के सूबेदार बने। राजा जयसिंह कहाँ के सूबेदार बने थे, आगरा के। कहाँ के, आगरा के लिए। अब 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के, मतलब माल, आग में माल लगाया जयसिंह, आग माल में, ऐसे याद कर सकते, माल में आग लगाया कौन, जय सिंह। तो यहाँ के सूबेदार थे, विशाल तोपखाना था, तोपखाना से भरा संपदा था, उनका प्रभाव दिल्ली से नर्मदा तट तक था। तो ये सब बोला जा रहा है जय सिंह के बारे में। कैसे पकड़ना था, आगरा का सूबेदार भी थे और मालवा का, ठीक है। गुजरात के सूबेदार कौन थे, गुजरात के सूबेदार अजीत सिंह थे, ठीक है। हाँ, एक ही बस ये वीडियो देखना है, शुभम गुप्ता सर का वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है राजपूत काल पे, लेक्चर 35 अर्ली मेडाइवल। उसके बाद खजुराहो के लिए ये वाला वीडियो देख लेना है, ठीक है। बस हो गया।